वेरी गुड। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आज ये सेशन क्यों रखा गया है, क्या बात करने वाले हैं हम, है ना। मैं आपको बताऊंगी मैं, बट उससे पहले मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। क्या आप जवाब देंगे? मुझे बताओ सच, ठीक है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो आपके टीचर्स यहाँ नहीं बैठे हैं, प्रिंसिपल नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप लोग हो और मैं हूँ। पढ़ाई किस किस को टफ लगती है? लगता है कि पढ़ाई करना मुश्किल है? हाथ रेस करिए, सच बोलना है बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, मुझे बताओ पढ़ाई करना बोरिंग किस किस को लगता है? सच बोलो, सोचो, टीचर्स नहीं है यहाँ पे, सब हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो क्योंकि इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, टीचर्स तो देख रही हैं भाई सामने बैठे बैठे। बट देखो, आपको अंदर तो पता ही है, आप बोलो नहीं बोलो, बट रियलिटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, हम जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तभी हम उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम सोचेंगे, एक प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, तो फिर सल्यूशन निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो सल्यूशन पे आते हैं। उससे पहले मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। कहानी सुननी है? देखो, आप लोग कभी सर्कस गए हो? सर्कस के बारे में देखा होगा, सुना होगा, कभी कहानियों में, मूवीज़ में पढ़ा होगा। क्या होता है सर्कस में? सर्कस में लोग होते हैं, है ना, ट्रिक्स होती हैं, मैजिक होता है ना, और क्या होता है, एनिमल्स, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, स्टंट्स होते हैं। और स्टंट्स कौन करता है? काफ़ी बार एनिमल्स भी करते हैं, है ना। तो वो एनिमल्स में एलिफेंट भी होता है, हाथी भी होता है। आपने कभी सोचा है, इतना विशाल, इतना बड़ा हाथी, अगर हम और आप उसके सामने आ गए तो हम जैसे 25 लोग को कुचल सकता है वो, ठीक है, इतना खतरनाक होता है। वो सर्कस में ट्रिक्स कैसे कर रहा है, उसको सर्कस में रखते कैसे हैं? बांध के, हाँ, और उसको बांध के कैसे रखते हैं? क्या बड़े बड़े ऐसे पिंजरे बनाते हैं उसके लिए स्टील के, या फिर ऐसे बड़े बड़े कंक्रीट के ऑडिटोरियम और पूरा स्टील की दीवारें जिसको वो तोड़ नहीं सके? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक इंसान जा रहा था रात में ऐसे सर्कस के पास से, और उसने देखा कि ये हाथी बंधे हुए हैं, और उसने देखा कि कैसे बांधा हुआ है इन हाथियों को। एक रस्सी, सिंगुलर रस्सी थी, और कोई बहुत मोटी रस्सी भी नहीं, नॉर्मल रस्सी हाथी के एक पैर में बांधी हुई है, और वो रस्सी को कहीं पोल वगैरह पे अटैच करा हुआ है। अब वो इतना विशाल हाथी रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो रस्सी से बंधा हुआ है। वो अकेला नहीं, 4-5 और हाथी बंधे हुए हैं वैसे। तो उसने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे उसने देखा एक गार्ड बैठा था। उससे जाके उसने पूछा, जो केयर टेकर नहीं होता है एलिफेंट्स का, उससे पूछा कि ये हाथी भाग क्यों नहीं रहे हैं। तो फिर उसने उनको बताया कि इन हाथियों को यहाँ पे लाया गया था तब जब ये बहुत छोटे थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे, और तब उनको ये सेम रस्सी से बांधा जाता था। और तब वो हाथी बहुत कोशिश करता था फ्रीडम पाने की, बहुत कोशिश करता था रस्सी को तोड़ने की, क्योंकि देखो हर किसी को फ्रीडम पसंद है। मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कैद में रहना पसंद है या फ्रीडम में पसंद है, तो क्या आप चूज़ करोगे? आप फ्रीडम चूज़ करोगे। ऐसे ही जानवरों को भी हर किसी को फ्रीडम चाहिए। तो वो हाथी बहुत कोशिश करता था बेचारा, लेकिन उसने कोशिश करी 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, पर वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज़ माइक में? नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है? ठीक है। तो वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। तो उसके दिमाग के अंदर ये बैठ गया कि ये रस्सी को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आज वो हाथी बड़ा हो चुका है, पर वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि ये नामुमकिन है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई उस हाथी के कान में जाके बोल दे कि ओ हाथी, अब तुम बड़े हो गए हो, एक बार कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, रस्सी टूट जाएगी, तो आप मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा उस हाथी को फ्री होने में? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो फ्री हो जाएगा। अब मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? हमको किसी ने रस्सियों से नहीं बांध के रखा है, कोई बांध नहीं सकता है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिज़िकली नहीं बांध सकता है कोई, बट मेंटली हम बहुत सारी रस्सियों में जकड़े हुए हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपसे सेशन के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था
कि पढ़ाई किसको टफ लगती है, किसको बोरिंग लगती है। पढ़ाई बोरिंग है, ये हमारी सोच हमको जकड़ती है। पढ़ाई टफ है, ये हमारी सोच हमको जकड़ती है और हमको बांध के रखती है। मेंटली हम बंधे हुए हैं। देखो, जो हम सोचते हैं ना, आप मानो या ना मानो, जो आप मानते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आप मानते हो आज की पढ़ाई बोरिंग है तो आपको बोरिंग लगती है। जहाँ आपने मान लिया कि पढ़ाई आसान है, मेरे लिए आसान है, अपने लिए मान लो, तो पढ़ाई आपको आसान लगने लगेगी। अब देखो, आज की डेट में मैं कहूँगी आपकी गलती नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस कितने सारे हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके पाम ऑफ योर हैंड में फिट हो जाता है। क्या है वो? मोबाइल फ़ोन। कौन कौन चलाता है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन? बताओ, हैंड रेस करो। सब चलाते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये हमको डिस्ट्रैक्ट करता है उस काम से जो इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ लिमिट में ठीक है, बट जब हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या करते हैं हम? अरे अभी घर पहुंचा हूँ, अभी थोड़ा खाना खाते टाइम फ़ोन देख लेते हैं, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। अच्छा, अभी 3:40 हो रहा है, तो 3:40 को कौन पढ़ाई स्टार्ट करता है? 4 बजे ऐसे इवन नंबर पे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे। फिर क्या करते हैं हम? अच्छा 20 मिनट तब तक क्या करें? रील स्क्रॉल कर लेते हैं। फिर देख लो, मैंने ट्राई करा है, आपने भी किया होगा पता नहीं, पर रील्स को कितना भी स्क्रॉल करते जाओ ना, उसका एंड नहीं आता है, कभी ख़त्म नहीं होती है, वो चलता जाता है और टाइम हमारा बीतता जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। फिर 5 बज जाते हैं, 5:30 बज जाते हैं, हम सोचते हैं अरे थोड़ी देर बाद, और फिर वो डिले होती जाती है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो डिले हो रही है, इसके कारण वो प्रॉब्लम है। और आप मुझे बताओ, जब फ़ोन चलाते हो तब लगता है ऊपर से कि हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है, हंसी आ रही है, कॉमेडी वीडियोज़ है, फ़न हो रहा है, बट आप मुझे बताओ अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड गिल्ट नहीं होता है? ऐसा लगता है ना बुरा कि अरे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अरे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सो चला रहे हैं रील्स, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर उस टाइम पे भी पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लूप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि आप समझ जाओ कि ये वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल झूठ है सारा का सारा, कुछ भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे आप जिन एक्टर्स को फॉलो करते हो, आजकल अंबानी की वेडिंग देख रहे होगे, जो भी देख रहे होगे, सब कुछ दिखावटी है, दिखावा है, सब कुछ झूठ है। आप मुझे बताओ, आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, हाथ नहीं रेस कराऊंगी, इस पर बिल्कुल नहीं रेस करोगे, मुझे पता है, तो अगर चलाते हो इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप अपनी उस पर कौन सी फ़ोटो डालते हो? जिस दिन आप बेस्ट फील कर रहे होते हो, बेस्ट लग रहे होते हो उस दिन की, या जिस दिन आप बहुत बुरा फील कर रहे होते हो, अच्छा मन नहीं कर रहा होता, तबीयत ख़राब होती है उस दिन की? कब की डालते हो फ़ोटो? जब बेस्ट फील होता है तब की? तो आप मुझे बताओ, बाकी लोग भी क्या करते हैं? वो लोग भी वही करते हैं, एंड हम इन सब चीज़ों को देख के जेलस होते रहते हैं। दोस्तों से जेलस होते रहते हैं कि अरे वो यहाँ घूम रहा है, वो कर रहा है, और सब देख के हम फुल अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ का मैं कहूँगी आपको, हो सकता है आपको पता हो, पर अगर नहीं पता है तो इससे इम्पॉर्टेंट कोई बात नहीं है कि जो सब आपको वो बोल रहे हैं, जो सब एड्स में आके आपको वो बेच रहे हैं, वो सब कुछ झूठ है। वो खुद वो कुछ कंज्यूम नहीं करते हैं जो आपको बताते हैं, शक्कर को छूते तक नहीं है वो लोग। तो उन सब पे बिलीव करना, उन सब पे अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ना है हमको। अब अगर मैं आपको कहूँ कि छोड़ दो फ़ोन को, फेंक दो अपने फ़ोन को, जाके तोड़ दो, तो क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली कर पाओगे क्या? नहीं। तो सल्यूशन ये है कि जो चीज़ करनी है ना, उसका टाइम हम बाद में डिसाइड करेंगे, पढ़ाई का, बट जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उसका टाइम पहले डिसाइड कर लेते हैं, है ना। दिन में जो भी आधा घंटा 1 घंटा आपको देना है, डिसाइड कर लो। मान लो कि शाम को 8 से 9 मेरा डिस्ट्रैक्शंस का टाइम है, उसी टाइम में देखो, जो फ़ोन देखना है, जो रील स्क्रॉल करनी है, जो आपको सीरीज़ देखनी है, सब इम्पॉर्टेंट है। देखो, हंसी भी इम्पॉर्टेंट है, कॉमेडी वीडियोस देखो, अच्छी बात है, बट वो लिमिट में होना चाहिए। देखो, बोलते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, पर ऐसा थोड़ी ना कि दवाई खाते रहोगे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे।
दिन भर लाफ्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ना, कभी कभार आफ्टर आपने पढ़ाई कर ली दिन भर के काम ख़त्म कर लिए, फिर आप वो टाइम स्लॉट में डिस्ट्रैक्शन होने का टाइम दो अपने आप को। उससे क्या होगा, दिन भर जब आप पढ़ाई कर रहे हो या आपको लग रहा है कि अरे एक शॉट देख लेती हूँ बस, एक शॉट देख लेता हूँ बस, तो आप क्या करना, अपने आप को कहना कि अभी पढ़ ले बेटा, अभी ये काम इम्पॉर्टेंट है वो कर लेते हैं, और इसके लिए जो हमारा टाइम स्लॉट है उसमें हम इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। और क्या बात है, हम किससे अफेक्ट होते हैं, और अपने दोस्तों से। देखो ये जो लाइंस कही गई है ना कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर, मतलब आप मुझे अपने दोस्त बताओ और मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। तो ये लाइंस ऐसे ही नहीं कही जाती हैं। इफ़ यू हैंग आउट विथ 5 पीपल यू विल बी द 6th वन। जिस तरीके के 5 लोग के साथ आप उठते बैठते हो, जिस तरीके की बातें आप सुनते हो, आप वैसे ही छठे इंसान बन जाते हो। तो इसीलिए अपनी कंपनी को, अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप चुनिए। जो लोग कुछ प्रोडक्टिव बात करते हैं, जो लोग कुछ क्रिएट करने की, लोगों की हेल्प करने की, पढ़ाई में बेटर कैसे बने, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे एक्टिव हों, डांस भी करें, ड्रामा भी करें, पढ़ाई भी करें, ऐसे जो लोग हैं जो प्रोडक्टिव बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, उनके साथ आपको जुड़ना है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए जो सब चीज़ में कमी ही निकालते रहते हैं, प्रॉब्लम्स की तो बात करते हैं पर सल्यूशंस की नहीं बात करते, सब चीज़ों की बुराई करते रहते हैं, तो फिर आपका भी पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके नेगेटिव बन जाएगा। पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, पढ़ाई के बारे में आपकी क्या सोच है, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, वैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे और वैसी ही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। पढ़ाई को बोझ की तरह बिल्कुल मत देखो। पढ़ाई को ऐसा देखो कि पढ़ाई इज़ लाइक तैयारी फॉर लाइफ। जीना आपको सिखाती है पढ़ाई। एजुकेशन का मेन गोल ये है ताकि आपका दिमाग खुल जाए। आपका दिमाग खुल जाए कि दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बिलीव मी, जो भी आपको बनना है, जो भी आप सोच सकते हो ना आज की डेट में, उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर ऑलरेडी है। वो बीज, वो सीड आपके अंदर है जो आपको एक बहुत बड़ा पेड़, जितना आप आसमान की लिमिट्स को सोच सकते हो ना, उससे ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर। बट सिर्फ अपने थॉट के लेवल पे, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे हम फंसे हुए हैं। हम छोटे होते जा रहे हैं माइंड के लेवल पे, क्योंकि बहुत छोटी सोच है। लगता है कि बस रट के एग्ज़ाम में पास हो जाएं, बस रट के इतने नंबर आ जाएं। ये एक कोट है, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी ये कोट को सुनने के बाद। लाइफ में ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं फेल होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ बड़ा करना है। देखो, सोचने पे टैक्स थोड़ी ना लगता है। जब सोचना ही है तो कुछ बड़ा ही सोचो ना, मेहनत उतनी है, सोचो, बड़ा सोचो, ठीक है। एंड अपना 100% दो हर चीज़ पे। देखो, मेरे को नहीं पता कि आप जो अलजेब्रा की इक्वेशन सीख रहे हो, a+b² या फिर संस्कृत पढ़ रहे हो, वो आपको लाइफ में कितना काम आने वाला है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आज स्टूडेंट लाइफ चल रही है आपकी, आप बताओ मुझे एक इकलौता सिंगुलर काम आपके पास आज की डेट में क्या है? पढ़ाई, करेक्ट। अगर आप आज उस पर अपना 100% नहीं दोगे तो आप मुझे बताओ क्या गारंटी है कि लाइफ में आगे चल के आप जो भी काम करोगे उसमें आप अपना 100% दे पाओगे? 100% देना आज सीखना है आपको, अभी सीखना है। बोरिंग लग रहा है कोई बात नहीं, टफ लग रहा है कोई बात नहीं। 99% बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स ईजी नहीं लगते हैं, टफ लगता है, मेंटल एफर्ट लगेगा, ये सोच के पढ़ो।
बट वो ज़रूरी है, क्योंकि वो ही जो आप टफ एफर्ट्स करोगे, जो आप मेंटल अपने आप को पेन दोगे, उसी से आगे चल के आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उसी से आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे। जो भी आपके सपने हैं होंगे ना, ऐसा लगता होगा ना कि मैं पेरेंट्स के लिए कुछ करूँगा, मैं पेरेंट्स के लिए कुछ करूँगी, मम्मी को ये दिला के दूँगी, पापा को नई कार ला के देंगे, है ना। तो ये सारे के सारे सपने पूरे कैसे होंगे? जब आप अपना जिस भी फील्ड में जाओगे उसमें 100% दोगे। हो सकता है आज की डेट में बच्चे सोचते हैं कि मुझे अपना करियर तो बनाना ही नहीं है पढ़ाई वाली फील्ड में, मुझे तो यूट्यूबर बनना है, मुझे तो गिटार अच्छा लगता है, मैं वो बजाऊँगा, मुझे डांस अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तभी भी स्टूडेंट लाइफ में आपने अगर अपना 100% देना सीख लिया ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी डाउट में आती हूँ ना, सेल्फ डाउट में आती हूँ कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे याद आता है कि अरे 12th क्लास में मैं 95% लेके आई थी, और वो भी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के जिनमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो मुझे टफ़ लगते थे, बोरिंग लगते थे। तो फिर मेरे दिमाग खुद मेरे को मेरा दिमाग बोलता है कि तुम जब बोरिंग चीज़ में अपना 100% डालना सीख चुकी हो, तुम्हें आता है, तो तुम जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, जो काम इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें तो अपना 100% दे ही सकती हो, तुम तो सब कर ही सकती हो। आपको भी अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना अपने किए हुए वादे अपने आप से पूरे करने शुरू करने हैं। मत करो अपने आप से वादा कि आज 8 घंटे पढ़ूंगी, अपने आप से वादा करो कि हाँ 3 घंटे पढ़ूंगा, आज 3 घंटे पढ़ूंगी, पर वो वादे को निभाओ। वो वादे को जब पूरा करोगे ना, तो सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ेगा, आप खुद से फील करोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलती हूँ, मैं अपने वादे पूरे करती हूँ। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, आप खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और बनाना भी नहीं चाहिए। और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से स्टडी टिप्स देना चाहूँगी कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठे और सपोज़ मान लो सोशल स्टडीज़ निकाला, पहले तो 5 मिनट सोचते क्या पढ़ना है पढ़ने के टाइम पे, फिर उसके बाद पढ़ना चालू करते हैं, फिर उसके बाद लगता है ये तो बोरिंग लग रहा है यार, दूसरा सब्जेक्ट निकालते हैं, फिर सोचते हैं क्या पढ़ें, फिर मान लो हिंदी निकाला, फिर उसमें लगता है अरे यार टफ़ लग रहा है, ये लिखना नहीं है मुझे, कुछ याद करने वाला निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा पढ़ाई वाला प्रोडक्टिव टाइम जो होना चाहिए वो वेस्ट हो जाता है। तो क्या करो, एक रात पहले डिसाइड करके सो, या फिर सुबह उठ के 5 मिनट निकाल के डिसाइड करो कि आज क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, वो लिख लो। स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो प्रूव करती हैं कि अगर आप लिख लेते हो ना एक बार एक चीज़ को कि मुझे ये करना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर वो चीज़ आपसे हो ही जाती है, वो आप कर ही लेते हो। तो लिख लो, डिस्ट्रैक्शंस को अपने दूर रखो, ठीक है, फ़ोन वोन को साइड करके फिर पढ़ाई करो, ठीक है। ये पोमोडोरो टेक्निक होती है, किसको यूज़ करना आप मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। 25 मिनट्स पढ़ो और 5 मिनट्स का फिर ब्रेक लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ही रहे पूरे टाइम। क्या होता है, हम 4 घंटे पढ़ते हैं, यहाँ स्टार्ट होती है हमारी प्रोडक्टिविटी और ग्राफ नीचे आता जाता है, लास्ट तक हमारी प्रोडक्टिविटी ही नहीं होती है जिस तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं। तो 5-5 मिनट के ब्रेक्स में लेके और पढ़ाई करो, और अपना जो टाइम है ना पढ़ाई का वो डिसाइड करके पढ़ो कि मेरे को किस टाइम पे ज़्यादा बेस्ट लगता है पढ़ना। जैसे मेरे केस में मुझे सुबह उठ के पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है आप रात में पढ़ना प्रेफर करते हो। तो आप जिस टाइम पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई करो। एंड ऑर्गेनाइज्ड रहो। देखो बेसिक चीज़ें हैं, आप हो सकता है ये सब कुछ आपको पहले से पता हो कि ऑर्गेनाइज्ड रहना है, टेबल को साफ़ सुथरा रखना है ना, टाइम टेबल बना के पढ़ना है, बट ये सब कुछ काम का नहीं है अगर आप इस सबको अप्लाई नहीं करोगे। बातें पता होने से कुछ नहीं होता है, उनको अप्लाई करना होता है। अप्लाई आप कैसे करोगे, शॉर्ट में बिल्कुल बोलूँगी, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। हेल्थ पे अपने ध्यान दो। अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन तबीयत ख़राब रहती है, आप मुझे बताओ उस दिन पढ़ाई हो पाती है क्या? नहीं हो पाती है ना। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। एग्ज़ाम के दिन तबीयत अच्छी रहेगी तब लिख पाओगे, साल भर तबीयत अच्छी रहेगी तब पढ़ाई कर पाओगे।
तो देखो बहुत ज़्यादा ऐसा साउंड करेगा कि ये मैम क्या बोल रही हैं, बट घर के खाने से बेस्ट कुछ नहीं होता है। पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाते हो हफ्ते में एक बार चलता है, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। घर का खाना खाओगे, हेल्दी रहोगे, एक्सरसाइज पे ध्यान दो, स्लीप रात में 8 घंटे प्रॉपर सो, और जो अपनी पानी का इंटेक है वो बनाए रखो। लाइक स्कूल में भी आते हो पानी की बोतल ख़त्म करके जाया करो, स्टडी टेबल पे बैठते हो तो पानी की बोतल साथ में रखा करो, ठीक है। ओके, एक बार ओके बोलो, जो जो मैंने बोला समझ में आया? ठीक है, अपन रैप अप करते हैं सेशन को हम लोग, बट उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि कभी भी किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। लाइफ में आपको जो अचीव करना है आप सब कर सकते हो, और उसके लिए आपको किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी ऐसे से जो हमसे आगे है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमको लगता है कि अरे हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम किसी से ऐसे से कंपेयर करते हैं जो हमसे थोड़ा कम है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो दोनों को ही छोड़ दो, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, एंड जो आप हो आप वही बनो, अपना बेटर वर्जन बनो, कल जो आप थे उससे बेटर बनो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब कहते होंगे आपको, ये सब चीज़ों से पहले आता है कि एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। हैप्पीनेस का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड हो, थैंकफुल रहो कि अरे वाह मैं स्कूल में आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास एजुकेशन है। करोड़ों बच्चों का ड्रीम है, एजुकेशन एक बोझ नहीं है, एजुकेशन एक प्रिविलेज है आपके लिए कि पढ़ने को मिल रहा है। करोड़ों बच्चों का ये ड्रीम लाइफ होती है जो आपकी लाइफ है, तो उसके लिए थैंकफुल रहो। मेरे पास पेरेंट्स हैं, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास स्कूल है, मेरे पास एक फुल्ली फंक्शनिंग बॉडी है। कितनी बड़ी बात है, ये रियलाइज़ भी नहीं होगा आज की डेट में आपको, थोड़ी ऐसी बात है, बट समझो कि जो आपके पास हाथ है, पैर हैं, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो अपने दिल में, एंड आप ऑटोमेटिकली खुश रहने लगोगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था, आप मानो या ना मानो, जो आप मानते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप मानते हो कि पढ़ाई मुश्किल है, बोरिंग है, तो पढ़ाई आपके लिए मुश्किल और बोरिंग है। लेकिन जहाँ आपने अंदर तक मान लिया कि पढ़ाई आसान है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, तो आपको पढ़ाई आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। आप मानते हो कि आपकी लाइफ टफ़ है तो लाइफ टफ़ है, लेकिन अगर आप मानते हो कि लाइफ ईजी है तो आपकी लाइफ ईजी है। तो मैं कहूँगी तोड़ दो सारी रस्सियों को जो आपको माइंड में जकड़ी हुई हैं, जो आपको रोक रही हैं वो सब अचीव करने से, जो आप कर सकते हो, क्योंकि आप में इतना पोटेंशियल है कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है वो अचीव करने से जो आप करना चाहते हो। आप में वो ताकत है कि आप अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। थैंक यू। मैं मोहित सर को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे आपको शिक्षाशास्त्र के बारे में बताने। प्लीज़ वेलकम हिम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएंगे प्लीज़। अब बैठ जाइए। देखिए, मैं बहुत कम समय में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम काम करते हैं या जो भी हमारे काम करने का रिजल्ट आज हमारे सामने है, उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो निकाल दी जाए तो आप कहेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो असफल कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, किसी न किसी ने बनाया है, कहीं ना कहीं असेंबल हुआ है। उस मोबाइल फ़ोन से क्या चीज़ है जिसको हम अगर निकाल दें तो वो मोबाइल फ़ोन सिवाय एक कचरे के ढेर के और कुछ नहीं रह जाएगा। क्या किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है? ओके, उसमें अब मैं जो जवाब दे रहा हूँ थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा।
कुछ लोग जवाब देते हैं कि वो है मेहनत जो उसमें की गई है, उसको असेंबल करने में, एक एक पार्ट को बनाने में। अगर वो मेहनत निकाल दी जाएगी तो मोबाइल सिर्फ एक कचरे का ढेर लगेगा। सॉरी। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो हमें पता चलेगा एनर्जी, कोई भी काम विदाउट एनर्जी हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं तो ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी और गलत भी लगेगी, लेकिन आप अपने डिसीजन बदल सकते हैं। आपके डिसीजन आपके एक्शंस में कन्वर्ट होंगे और फिर आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि एनर्जी जो हमारे आसपास है, जो हमें हर चीज़ का एहसास दिलाती है, वो हमारे आसपास का वातावरण निर्मित करती है। एक एनर्जी वो है जो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, और एक एनर्जी वो है जो हमारे आसपास है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे वातावरण में है। थोड़ा सा अगर इस रूम का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दूं तो हम सब लोग गर्मी के अलावा कुछ और सोच नहीं पाएंगे। वहीं अगर मैं टेम्परेचर गिरा दूं और 10 डिग्री कर दूं, 8 डिग्री कर दूं, तो ठंड के अलावा कोई और बात हमारे दिमाग में नहीं चलेगी। हमारे दिमाग के सोचने समझने के तरीके पे ज़रा ध्यान दीजिए। इसके ऊपर कई सारे लोगों ने प्रॉपर स्टडी की है, बहुत मोटी मोटी बुक्स निकाली हैं। तो हमें जो चीज़ 5 मिनट में समझनी है वो बस इतनी सी है कि हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं और उन सारी परिस्थितियों को हम कैसे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ हमें आगे ले जाती है या पीछे ले जाती है। आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा कि उन्होंने अपनी 20 साल की जो रिसर्च थी वो पेपर के फॉर्म में एक रूम में रखी हुई थी। उनका एक बहुत प्यारा सा डॉग था और एक मधुमक्खी न्यूटन को एक बार परेशान कर रही थी। तो उस डॉग ने सोचा कि ये मेरे मालिक को परेशान कर रही है, तो वो झपटने लगा उस मधुमक्खी पे, और वहीं पे लैंप रखा हुआ था। उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं आए थे। तो आग लग गई उस 20 साल की रिसर्च पे और न्यूटन का 20 साल का जो वर्क था वो पूरा ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली, वो समझ गए ये सब डॉग ने किया है, लेकिन वहीं वो रुक के सोचने लगे एक सेकंड के लिए कि ये जो हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब इस डॉग को मारूं या नहीं मारूं ये मेरे हाथ में है। और उसके ठीक 6 महीने बाद उन्होंने ग्रेविटी के बारे में खोजा, और आज हमारी फिजिक्स जैसी भी है उसमें आप जानते हैं कि न्यूटन का कितना बड़ा हाथ है। तो अपने रिएक्शंस पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है आपके माता पिता हमेशा आपसे ये कहते हैं कि संस्कार नाम की कोई चीज़ है जो आपके जीवन में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से मिलते हैं तो इस तरह से दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करने को शायद आपको कभी कहा गया हो। आप साइंस पढ़ रहे हैं, राइट? आप जानते हैं कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट बॉडी पार्ट्स को संचालित करता है, और जो हमारा राइट वाला पार्ट है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को। जब हम दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ते हैं तो हमारा ब्रेन अवेयर हो जाता है, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी। इसलिए आपने देखा होगा जनरली जब प्रेयर की जाती है स्कूल में, तब भी हमसे कहा जाता है कि हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लें। इससे हमारी एनर्जी पे कंट्रोल पैदा होता है। आप ध्यान रखें कि जब आपको कोई परेशान करना चाहता है और अगर आप परेशान नहीं होते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप सेल्फ कंट्रोल उस समय सीख गए हैं, और यही वो चीज़ है जो आपको सबसे आगे ले जाती है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर आएगा कहाँ से? ये आएगा अपने माता पिता की उन बातों को मान के जो आपको प्रिमिटिव लगती हैं, जिनके बारे में सोच के आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा कौन करता है। कोई हमारे घर में रिलेटिव आया तो ये क्या बात हुई कि उनके पैर छू, हम नमस्ते भी तो कर सकते हैं, हमारा मन नहीं है पैर छूने का। ये क्या बात हुई कि हम मंदिर जाएं या गुरुद्वारा जाएं या चर्च जाएं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप गॉड के सामने प्रेयर करने के लिए खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे जो असली मैजिक काम कर रहा होता है वो क्या है पता है आपको? वो ये है कि हर एनर्जी का एक लेवल है। एनर्जी किसी टाइप की नहीं है, ना तो एनर्जी पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, लेकिन एनर्जी का अपना लेवल है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि इस बार आपको नीट क्लियर करना है, इस बार आपको JEE क्रैक करना है, तो आप एक एनर्जी के लेवल को टच कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को मैच किया जाता है उस एनर्जी लेवल से। जब आपकी पर्सनालिटी का मैच 100% उस एनर्जी लेवल से मैच हो जाता है,
उसके बाद आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जो भी आप चाहते हैं बनना करना, उसमें सक्सेस मिल जाती है। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार इस बार मैं इस क्लास में पास हो जाऊं, बस फेल ना हो जाऊं, वो हमेशा पास और फेल के बीच अटके रहते हैं। लेकिन जो ये सोचते हैं कि मुझे 99 बनाना है, उनका 99 बने या ना बने, लेकिन उन्हें पास या फेल होने की टेंशन कभी नहीं रहती। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो जिस समय आप जहां हैं, सक्सेस फॉर्मूला क्या है? जिस समय आप जहां हैं उस समय वहां रहना सीखिए। जैसे अभी आप यहां हैं तो अपनी बॉडी और अपने माइंड के साथ यहां रहना सीखिए। जब आप खाना खाते हैं तो उस समय सिर्फ खाना खाने पे ध्यान दीजिए, एक एक टेस्ट को महसूस कीजिए। जब आप पैदल चल रहे हैं इस क्लासरूम से अभी अपने क्लासरूम तक जाएंगे तो एक एक स्टेप को फील करना सीखिए, आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स सेम टाइम पे चलते हैं। कभी कोई सॉन्ग आपके दिमाग में चलता है लूप में, कभी कुछ और चीज़ आप सोच रहे होते हो। लेकिन जिस दिन आप जिस समय जहां हैं उस समय वहीं रहना सीख जाएंगे, सक्सेस आप तक पहुंचेगी, क्योंकि उस समय आप काबिल बन जाएंगे। ब्रेन एक टूल है, जितना ज़्यादा स्ट्रांग और शक्तिशाली वो टूल को आप करेंगे उतना ज़्यादा हार्मफुल वो आपके लिए भी बनता चला जाएगा। सोच के देखिए, आप 3 आवर्स के इंटरटेनमेंट से 30 सेकेंड और 10 सेकेंड के इंटरटेनमेंट तक पहुंच चुके हैं। एक टाइम था जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तो उस समय शायद व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, तो वो जब किसी को मैसेज भेजना होता था चिट्ठी लिखते थे या लैंडलाइन पे फ़ोन करते थे, तो सामने वाले बंदे के घर में लैंडलाइन है या नहीं इस बात की भी गारंटी नहीं थी, तो टाइम लगता था रिस्पॉन्स आने में, रिप्लाई आने में। पेशेंस वहाँ से जन्म लेता था। लेकिन अब हमने हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, चाकू को इतना पैना कर दिया है कि जिस पात्र में वो रखा है उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा अपने ही थॉट्स पे नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हम ज़रा सी बात में परेशान हो जाते हैं, ज़रा सी बात में हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, हमें ज़रा सी बातें इरिटेट करने लगती हैं। इस चीज़ से निकलने के लिए 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक वो कि इस समय आप जहाँ पे हैं आपको वहीं रहना सीखना होगा हर चीज़ के लिए। जिस समय आप खेल रहे हैं उस समय आप खेलने वाले बनिए, पढ़ाई के बारे में सोचने वाले नहीं। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो अपने पेरेंट्स की बात मानना सीखिए। अगर आपको उनकी बात गलत लगती है, हो सकता है कि वो गलत हो, तो उस समय उन्हें फील मत कराइए कि वो गलत है। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, उनको, परिस्थितियों को। ज़रूरी है आज ही पेरेंट्स ने बोला कि आप गलत हैं और हम उन्हें अभी बता देंगे नहीं आप गलत हैं, हम नहीं मानेंगे। और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आपस में प्रेम भाव से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। क्योंकि ये जो एनर्जी का साइंस है ना, वो ऐसे काम करता है कि अगर आपको कोई गाल पे एक तमाचा मारे तो आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर आपको तकलीफ़ हो और कोई प्यार से बड़ा आपके गाल पर स्नेह से हाथ फहराए तो आपको खुशी मिलती है। कोई बुक मत पढ़िए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गीता पढ़ने से बेटर है फुटबॉल खेलना, क्योंकि पूरी गीता का सार यही है कि आपको कर्म करना है और फुटबॉल खेलना कर्म करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने संस्कारों को समझिए, अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। अर्ली मॉर्निंग आप उठते ही हैं, लेकिन मजबूरी में मत उठिए। जब छुट्टियां हो तब खुद से उठिए। समय बहुत कम है, ज़्यादा बातें बहुत सारी हैं जो की जा सकती है। लास्ट में बस आपको ये बता देता हूँ कि शिक्षा एजुकेशन की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। हमारा उद्देश्य ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से स्तर से आते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, पढ़ाई लिखाई में जो भी चीज़ उनके लिए बाधा बन रही है उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करना है। रिसोर्सेज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वो जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। हमें घर बनाना है तो जिस ज़मीन पे रहना है वो लैंड नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि नेचर ने हमें दिया है। जिस चेयर पे हम बैठे हैं वो नेचर हमें नहीं देती, लेकिन हम खुद नेचर से जो रिसोर्स हमें प्राप्त है उसमें वैल्यू एडिशन करके चेयर बनाते हैं, तो वो मैन मेड रिसोर्स हो गया, राइट। और ह्यूमन खुद हम एज अ रिसोर्स काम करते हैं। जो टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो खुद रिसोर्स हैं। उन्होंने अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो आप लोगों की ज्ञान की ज़रूरतों को फुलफ़िल करें और आप लोगों को वो शिक्षा दें जो आपके जीवन जीने में काम आए। सक्सेस रेट ये नहीं होता कि आप JEE क्रैक कर जाएं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं।
या आप नीट क्लियर कर जाएं और आप एक डॉक्टर बन जाएं। सक्सेस रेट वो होता है कि जब आपको ये महसूस हो कि आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते थे और आपके काम दूसरों के लिए इस दुनिया को जीने के लिए बेहतर जगह बनाना चाहते थे, और आपको ऐसा लगे कि भले ही मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, इंजीनियर नहीं बन पाया, पायलट नहीं बन पाई, या मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन नहीं बन पाई, लेकिन तब आप इस दुनिया को ये देखें कि जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में योगदान दे रहे हैं। आप जहाँ हैं वहाँ से मदद कर सकते हैं। तो शिक्षाशास्त्र एजुकेशन ने पिछले कई वर्षों में ऐसे बच्चों तक पहुंच प्राप्त की है, लोगों को संसाधनों से युक्त करवाया है, रिसोर्सेज दिए हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उन्हें आसपास के कई गांवों में आंगनवाड़ियों को गोद भी लिया है। आज का जो सेशन है वो इसलिए है क्योंकि हमने अब अपने आप को ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पर भी लेकर के आ गए हैं। शिक्षाशास्त्र एजुकेशन के नाम से वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, और हम ये करने वाले हैं कि वहाँ से जो रिसोर्स हमें प्राप्त होंगे फाइनेंशियल बेसिस पे, उसको हम एक साइकिल की तरह उन बच्चों तक पहुँचा रहे हैं जिन बच्चों के पास में वो चीज़ें नहीं हैं। एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत अच्छी सर्व सुविधा युक्त माहौल नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक सलाहकार जो टाइम पे उसे एडवाइस दे सके कि आपको यहाँ पे इस तरह से पढ़ाई करनी है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप बुक से पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप बहुत जल्दी मेरी बात समझ जाएंगे। आपकी जो 10th क्लास की हिंदी की बुक है उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक पक्षी का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है हारिल। अब जनरली टीचर जब पढ़ाते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा तो उसमें वो ये बताते हैं कि ये एक पक्षी है जिसके लिए लकड़ी बहुत ज़रूरी है, बिना लकड़ी के उसका जीवन यापन नहीं हो पाता। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि वो पक्षी जो है ग्रीन पिजन कहलाता है, जो कबूतर प्रजाति का एक पक्षी है। ये उस बुक में दिया हुआ है। आप मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, राइट? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। एक सिक्के को जब आप उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उस बुक में ये लिखा हुआ है, मेन टेक्स्ट बुक में, कि बताओ जब आप उस सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड या टेल ही क्यों आ रहा है? जवाब में ये दिया है कि उस सिक्के का शेप, उस कॉइन का शेप सिमेट्रिकल है, पहला रीज़न, और हम ये मान लेते, अज्यूम कर लेते कि वो सैंड यानी रेत में नहीं गिरेगा। जो बातें आप बोलते हैं वो बोलने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत है, और शब्द आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये शब्द आपके पास तब आएंगे जब आप नोट से नहीं, बुक से पढ़ना चालू करेंगे। शुरू में वो बुक आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में एक चैप्टर पढ़ना है। आप एक लाइन से भी शुरू कर सकते हैं, जब टाइम मिले तब पढ़ लीजिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? लेक्चर बोरिंग तो नहीं हुआ? ठीक है, तो हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ में कि आप सब पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे सभी लोगों के रहने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को इतनी देर तक सुना, हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू।